नमस्कार। नाभस योग के अंतर्गत आकृति योग पर बात चल रही थी। हम लोगों ने आकृति योगों में कई सारे योगों के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग आकृति योग के अंतर्गत नौका, कूट, छत्र और चाप, इन 4 योगों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आइए देखते हैं। नौका योग जो है उसके लिए ऋषि का कहना है कि यदि सभी ग्रह सूर्य से शनि तक सभी ग्रह यदि लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम इन्हीं 7 भावों में लगातार अगर सभी ग्रह जो है वो बैठ जाते हैं सूर्य से शनि तक, तो ऐसी स्थिति में आकृति योग के अंतर्गत आने वाला एक विशेष प्रकार का योग नौका योग जिसे कहते हैं उसका निर्माण होता है। ध्यान से समझिए। लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम और सप्तम, इन 7 भावों में सूर्य से शनि तक सभी ग्रह बैठे होने चाहिए 1 बाई 1 करके, तभी जो है ऐसी स्थिति में नौका योग का निर्माण हो जाता है। नौका योग का फल जो है वो ऋषि कहते हैं कि नौका योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जल से अपनी जीविका चलाने वाला, अर्थात शिपिंग डिपार्टमेंट में कार्य करने वाला या मछुआरे जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा मछलियों का बड़ा बड़ा जो है व्यापार करते हैं या फिर जल यातायात के माध्यम से जो लोग अर्न करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनकी कुंडलियों में इस प्रकार के योग देखने में मिलेंगे। ये लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भोजन को ग्रहण करने वाले होते हैं। इसका मतलब ज़्यादा खाने की आदत इनको होती है। ज़्यादा खाने वाले होते हैं। प्रसिद्धि भी इनके पास होती है, इनको मान सम्मान की कुछ हद तक प्राप्ति होती है, ऐसा ऋषि का कहना है। प्रसन्नचित्त रहते हैं, मस्त होते हैं अपनी धुन में, साथ ही साथ पैसों को लेकर थोड़े कंजूस होते हैं, जल्दी खर्च नहीं करना चाहते। कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं पहनते, सामान्य जो है कपड़े ही पहनते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरी कपड़ों में देखा नहीं जाता इनको। स्वभाव में एक विकार देखा जाता है, लोभ। लोभ इनको होता है, तो थोड़ा लोभी किस्म के होते हैं। साथ ही इनमें कुछ हद तक दुष्टता का गुण होता है। बेसिकली गुण कहना ठीक नहीं, अवगुण ही है बेसिकली, लेकिन गुण और अवगुण ये एक कल्पना है मनुष्य की। इन दोनों से परे उठना या इन दोनों के बीच तटस्थ रहना ही एक समझदारी की बात होती है, जो कि आध्यात्म मार्ग का एक चिंतन है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, कुछ दुष्टता इनमें देखी जाती है। तो ये था नौका योग का फल। अभी आगे इसके मैं आप लोगों को कूट योग के विषय में जानकारी दूंगा। तो देखिए, कूट योग जो है बेसिकली वो एक फंदा है, या समझ लीजिए इस प्रकार से कि कुछ लोग उसको टूटा हुआ सिंह की जैसे भी बात करते हैं, है ना, या फिर हल्का खड़ा हिस्सा ऐसा भी कहा जाता है। तो कूट योग कैसे बनता है, इसका क्या फल होता है, इसके विषय में बात करते हैं हम लोग। देखिए, ऋषि का कहना है कि कूट योग जो है उसका निर्माण तब होता है जब विशेष परिस्थिति ग्रह की होती है। तो क्या परिस्थिति होती है, इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगेन वही केंद्र वाली बात है। चतुर्थ भाव से लेकर अगर 10वें भाव तक सभी ग्रह जो है क्रमशः एक एक करके सूर्य से शनि तक 7 ग्रह आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में कूट योग का निर्माण होता है। देखिए, चतुर्थ भाव में एक ग्रह बैठेगा, पंचम में भी एक ग्रह बैठेगा, षष्ठ में एक ग्रह, सप्तम में एक ग्रह, अष्टम में एक ग्रह, नवम में एक ग्रह और 10वें में एक ग्रह। इस प्रकार से 7 ग्रह जो हैं चतुर्थ से 10वें तक अगर बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कूट योग का निर्माण हो जाता है। और कूट योग को ऋषि कहते हैं ऐसे लोग झूठे, फरेबी, छल प्रपंच करने वाले होते हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट जहाँ पर किसी को पकड़ना है, डिटेक्टिव हो गया, या फिर छापेमारी से जुड़े हुए कार्य, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह हो गए, या फिर
जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, जो लोग जानकारियां हासिल कर लेते हैं किसी के भी विषय में, साथ ही साथ बंधन के कार्य जो करते हैं, पुलिस विभाग हो गया या किसी को पकड़ना है ना, क्रिमिनल को पकड़ना है, तो ऐसे कार्यों में ये लोग बहुत निपुण होते हैं। धनहीनता का शिकार होते हैं ऐसे लोग, और फिर वो गलत तरीके से धन कमाने का एक प्रयास भी करते हैं। ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति जो है वो क्रूर स्वभाव के होते हैं, लड़ने भिड़ने को तत्पर, और उग्रता उनमें होती है, रूखा व्यवहार होता है इनका, साथ ही इनके स्वभाव में धूर्तता रहती है, धूर्त होते हैं। ज़्यादा करके आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे, या ऐसा स्थान जहाँ पर जो कि पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसी सिटीज़ या ऐसा कोई गांव हो जहाँ पर पर्वत पठार आदि के जैसी स्थिति बनती हो, जहाँ पर आप समझ रहे हैं कि उनका जो शहर है या फिर जो गांव है, कस्बा है, ओके, वो पर्वतों से घिरा हो, तो ऐसे स्थान पर ऐसे लोग वास करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कूट योग का फल बहुत अच्छा नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये लोग किसी को पकड़ना हो, ओके, या फिर छापेमारी आदि के कार्य में बहुत निपुण होते हैं, इसी से इन लोगों का भाग्य बढ़ता है। तो ऐसे लोग यदि पुलिस विभाग में कार्य करें या स्पेशल क्राइम ब्रांच वगैरह इस तरह से जो जुड़े हुए कार्य होते हैं, तो उनमें ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा ऋषि का कहना है। अगला योग जो है हम लोग उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, छत्र योग। तो देखिए, छत्र योग जो है वो कैसे बनता है। छत्र योग के लिए ऋषि का कहना है कि सूर्य से शनि तक यदि सभी ग्रह सप्तम से लेकर अगर लग्न तक बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में छत्र योग का निर्माण होता है। ओके, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश और लग्न, इस प्रकार से अगर सब ग्रह बैठ जाते हैं सूर्य से शनि तक एक एक करके, तो ऐसी स्थिति में छत्र योग का निर्माण होता है। छत्र योग बेसिकली जो होता है उसके लिए ऋषि का कहना है कि ऐसे लोग, चूंकि नाम ही है छत्र, तो ऐसे लोग कईयों को जो है सहारा देने वाले होते हैं, कईयों की सहायता करने वाले होते हैं। साथ ही जो है सीनियर्स लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। पॉलिटिशियंस, जो लोग ऊंचे ओहदे पर होते हैं, उन लोगों के साथ इनकी बहुत बनती है। ओके, इनकी पहुंच भी होती है, और ये लोग किंग अर्थात पॉलिटिशियन, राजा महाराजाओं के बहुत खास होते हैं, उनके प्रिय होते हैं। इन लोगों में बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। आयु के पहले भाग में और अंतिम भाग में सुखी होते हैं, ऐसा ऋषि का कहना है। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ विल बी गुड। तो ये दो क्षेत्र जो हैं, या दो स्पैन जो हैं लाइफ के, ये इनके लिए बेहतर होते हैं। जीवन इनका दीर्घायु होता है। ओके, आयु लंबी होती है, ऐसा ऋषि का कहना है। कुल मिलाकर छत्र योग बहुत ही बेहतरीन योग है, जीवन में नेम फेम लग्जरी सब कुछ देता है, और ऐसे व्यक्तियों का कनेक्शन ऊंचे लोगों के साथ होता है। देखिए, चाप योग के विषय में बात करते हैं, जिसको कि धनुष योग भी कहते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ऋषि का कहना है कि यदि सभी ग्रह जो है वो दसम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक अगर बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में चाप योग या धनु योग का निर्माण होता है ना। धनुष का देखते हैं, दशम में, एकादश में, द्वादश में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में, अगर ऐसी इस प्रकार की ग्रह स्थिति हो कि सभी ग्रह एक एक करके क्रमशः इन दसम भाव से चतुर्थ भाव तक बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में चाप योग का निर्माण होता है। चाप योग में उत्पन्न व्यक्ति झूठ बोलकर अपनी जीविका चलाने वाला होता है। जैसे कि लॉयर्स हो गए, उन लोग को सच झूठ का ही खेल होता है, दांव पेच होती है, तो वो लॉयर्स के केस में भी देखने को मिलेगा, साथ ही कोतवालों के केस में भी देखने को मिलेगा, पुलिस विभाग में भी देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग झूठ बोलते हैं, तो बेसिकली ऐसे केस में आप लोग थीव्स को सोच सकते हैं, जो लोग चोरी के कर्म करते हैं, उन लोगों में भी ये योग देखा जाता है। साथ ही साथ जो लोग 420 करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं लोगों के साथ, चीटिंग करके धन अर्जन करते हैं, तो वैसे लोगों के केसेस में आपको इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। ये लोग धूर्त होते हैं। प्रायः जो है
ऋषि का कहना है कि मध्यावस्था में सुखी होते हैं। ओके, लगभग 30 से लेकर 60 के बीच में इन लोगों का जीवन जो है वो समृद्धशाली होता है। शेष स्टार्टिंग का जीवन और एंडिंग जो फेज है लाइफ का वो अच्छा नहीं रहता, ऐसा ऋषि का कहना है। आज के लिए वीडियो को यहीं पूर्ण कर रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में चक्र व समुद्र योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।